हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उग्राई कैफे। अगर आप एचपीयू के स्टूडेंट हैं किसी भी रेगुलर कॉलेज में, तो उसमें आपको आरएमई फिल करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। इवन जो एचपीयू की आरएमई की साइट है वो भी प्रॉपर्ली नहीं चल रही। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपने उस साइट को प्रॉपर्ली ओपन करना है, क्योंकि उसका जो पोर्टल है वो अगर आप उसको डायरेक्ट ओपन करोगे तब वो चल रही है, बट अगर आप एचपीयू के साइट से जा रहे हो तो वहां पे वो साइट नहीं चल रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, इवन अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर जो है उसको ओपन करते हो, देन आपको यहाँ पे आरएमई पोर्टल मिल जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कई बार ये साइट ओपन नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट आपका ये जो लिंक है इसी को ओपन करना, तो आपकी जो साइट है प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो फ्रेश आरएमई कैसे करेंगे रेगुलर स्टूडेंट के लिए उसको देखेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसको व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। देन इंटर कॉलेज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। उसका जो है यहाँ पे फिल करूंगा, ये आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे, ये सारे रेगुलर कॉलेज के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो आपका बीए का है उस पर क्लिक कर लेता हूँ। देन कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपेसिटी जो है और रेगुलर कर लेंगे, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट का ही बता रहा हूँ। जो आपका आईसीडब्ल्यू का था, मैंने उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो अगर आप आईसीडब्ल्यू का स्टूडेंट हो। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप इसको देख लेना, जिससे आपको प्रॉपर्ली पता लग जाएगा कैसे करना है, क्योंकि इसमें माइग्रेशन का भी इशू आ रहा है। कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से है, उनको ये प्रॉपर्ली फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पे काफी क्वेरी आ रही है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे आपने करना है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे रेगुलर कर लिया, देन हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैं यहाँ पे शिमला कर लेता हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ पे कर लोगे। देन कॉलेज में चूज कर लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे संजौली कॉलेज कर लेता हूँ। आपका जो भी कॉलेज है वो चूज करोगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डू यू हैव एबीसी आईडी, इसको हम येस करेंगे। देन आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना होता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे आएगा आपका जो कि आपके आधार कार्ड पे नाम है, नॉर्मली वही फिल करना। अगर कुछ गलत है उस केस में आप आधार कार्ड को पहले अपडेट करोगे, देन उसके बाद इसको फिल करोगे, क्योंकि अगर आप इसको करते हो तो यहाँ पे आपको एरर शो करता है। फिर आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आधार कार्ड पे नंबर है, मतलब मोबाइल नंबर अटैच है वही आपने यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद क्रिएट और वेरीफाई पे क्लिक करोगे, जिससे वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई होने के बाद आपके यहाँ पे डाटा शो कर देता है, जो कि आपका यहाँ पे नेम कर देता है, डेट ऑफ बर्थ, और आपका जो जेंडर है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। बाकी आपने फिल करना होता है, लाइक आप यहाँ पे हिंदी में से अपना नाम फिल करोगे। आपका यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रमेश डालता हूँ, देन यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो नेम होगा वो हिंदी में आ जाएगा, सेम एज इट इज। आप यहाँ पे मदर नेम डालोगे, हिंदी में मदर नेम। देन आपका यहाँ पे फादर नेम डालना होता है, यहाँ पे फादर नेम, जो कि हिंदी में आ जाएगा। नॉर्मली आप इंग्लिश में टाइप करोगे, उसका स्पेस करने के बाद यहाँ पे आ जाता है। इनकेस नहीं आता तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कोई भी हिंदी टाइपिंग का जो होता है उसको यूज कर लोगे। लाइक मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं हिंदी टाइपिंग, देन आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक के दिख जाएगा, जिसमें मैं अगर यहाँ पे टाइप करूंगा, लाइक यहाँ पे रमेश लिख देता हूँ, देन ये रमेश हिंदी में आ जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी करोगे, देन यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पेस्ट। इसके थ्रू आप यहाँ पे हिंदी में प्रॉपर्ली टाइप कर लोगे। देन आपका यहाँ पे जेंडर हमने कर लिया, आधार कार्ड नंबर फिल करना है यहाँ पे। उसका आपका यहाँ पे मीडियम जो भी है वो आप यहाँ पे कर लोगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे, मैं यहाँ पे जनरल कर लेता हूँ। आपके केस में जो भी आप यहाँ पे कर लोगे, सपोज करो आप यहाँ पे एससी कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे एससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। देन हैंडीकैप केस है तो यस कर लोगे, नहीं है तो नो नॉर्मली। देन आपका यहाँ पे जो बोनाफाइड है, अगर आपका यस और नो है, नॉर्मली आप यहाँ पे कर लोगे, मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो, लाइक अगर आपने फर्स्ट ईयर जो है वो पहले कर रखा था, देन आपको यहाँ पे फिर से कर रहे हो, उस केस में यस करोगे। मेरे केस में नॉर्मली नो रहेगा, तो यहाँ पे नो करूंगा। देन आपका यहाँ पे जो सीबीएसई बोर्ड है वो अदर चूज करेंगे, अगर आपका एचपी बोर्ड है तो यहाँ पे एचपी बोर्ड करोगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आप यहाँ पे एचपी बोर्ड कर रहे हो तब भी आपको ये जो पॉइंट है माइग्रेशन वाला, इसको टिक करने के लिए एरर आता है, तो आप यहाँ पे टिक कर लोगे, इसका कोई इशू नहीं आता है, बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसको टिक कर लोगे अगर आपको ये एरर शो करेगा तो। देन आपका यहाँ पे 12th में यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन अगर मैं यहाँ पे अदर करता हूँ तो आपको अदर में दिख रहा होगा, अदर करने के बाद आपका यहाँ पे 12th आ गया, उसके बेस पे आपका यहाँ पे सीबीएसई डाल देता हूँ मैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डू यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका डिजी लॉकर का अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उस केस में आप यहाँ पे यस कर लोगे। अगर तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, बट आपका डिजी लॉकर पे कोई भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं है, उस केस में आप यहाँ पे नॉर्मली नो करना, और ये जो आपको चेक होता है इसको टिक कर लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे फिल करना है। देन इशूइंग डेट यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे टिक करोगे तो यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना है जो भी आपके उसमें है। देन आपका यहाँ पे बोर्ड आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सीबीएसई कर लेता हूँ, आपका जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पे कर लोगे। देन आपका यहाँ पे 12th आ जाएगा, क्योंकि हम 12th भी इस पे कर रहे हैं इसलिए। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपना मोबाइल नंबर, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करोगे। देन हमने यहाँ पे अदर किया तो यहाँ पे अदर फिल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका 12th का रोल नंबर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी फिल कर दूंगा। देन ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, कितनी परसेंटेज है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे कब पास आउट किया है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा।
देन आपका सीरियल नंबर जो है 10th का वो आपने यहाँ पे फिल करना होता है, 10th का रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है, और जो पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। नॉर्मली मैं यहाँ पे 24 कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिल करनी है। अगर आपका इस पेज में कोई भी इश्यू आ रहा है, क्योंकि इस पेज में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप पे काफ़ी क्वेरी आ रही है, तो आपके केस में अगर कुछ भी ऐसा है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करना या कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें बता दूंगा। अगर इसमें माइग्रेशन का कुछ भी इशू आ रहा है, लाइक मैंने आपको बता दिया, अगर आप यहाँ पे एचयू बोर्ड भी कह रहे हो तो भी आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये एरर शो करेगा। तो ये सारी चीज़ फिल करनी है, देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है चीज़ें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर रखी है, सारा डाटा यहाँ पे फिल है, यहाँ पे मैंने नो कर रखा है। बाकी सीबीएसई में माइग्रेशन ओरिजिनल था इसलिए हमने यहाँ पे यस कर लिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबमिट पे, देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका एड्रेस फिल करना है। तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है, परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे। अगर इनकेस दोनों को बोथ को सेम करना चाहते हो तो इसको टिक करने के बाद ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे और इसको मतलब नॉर्मली सेव करेंगे, देन उसका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बोनाफाइड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और लास्ट क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे 12th का डालोगे। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एबीसी जो सर्टिफिकेट है, एबीसी जो अपार आईडी होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन आप यहाँ पे अगर डिजी लॉकर का है तो वो अपलोड कर लेना, अगर आप वहाँ पे नो भी कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे डिजी लॉकर का जो माइग्रेशन है उसको अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई भी टिक मार्क यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दो तो भी कोई इशू नहीं आता है, बट आपको यहाँ पे विद इन मंथ या 15 डेज के अंदर आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है फिल कर रखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देगा, बट आपने इसको प्रॉपर्ली चेक करना है। अगर आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हो तो उसको एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप इसको प्रॉपर्ली चेक कर लेना तभी इसको फाइनल सबमिट करना। अगर कुछ भी एडिट होता है नॉर्मली आप इस पे टिक करोगे, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ गलत है तो आप डायरेक्ट इसको टिक करोगे, या कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट आप इसको टिक करोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे बैक करके कुछ नहीं आता है, प्रीवियस करके अगर नहीं आता है तो नॉर्मली आप यहाँ पे टिक करोगे तो ये शो कर देता है, मतलब यहाँ पे उस डायरेक्ट पेज पे जा सकते हो। तो हम यहाँ पे सारी चीजें कर लेंगे, देन इसकी पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट आपको यहाँ पे 400 दिख रही होगी। अगर आप यहाँ पे एचयू बोर्ड का कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से, तब भी आपकी पेमेंट जो सब 400 की ही आ रही है। बट नोटिफिकेशन में 200 रुपीज लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट हो रही है वो 400 रुपीज की हो रही है, तो आप यहाँ पे 400 की पेमेंट कर लोगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देन हमारा पेज ओपन होगा जो कि हमारे पास पेमेंट के लिए रिलेटेड होगा। देन पेमेंट कर लेनी है आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ, लाइक अगर आप यहाँ पे HPURME पोर्टल खोलते हो तो यहाँ पे मैं होम पेज पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन आपको यहाँ पे कर लेते हैं हम डायरेक्ट जो लॉगिन है उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे पेमेंट करते हो तो उसके बाद आपका जो डाटा है और नॉर्मली एग्जिट हो जाता है तो री लॉगिन करना होता है। तो आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाओगे, यहाँ पे यूजर आईडी जो कि आपका H26R से स्टार्ट होता है वो आप यहाँ पे डालोगे। पासवर्ड रहता है नॉर्मली आपका नेम का फर्स्ट वर्ड, देन डेट ऑफ बर्थ जिसमें कोई भी स्लैश एंड डैश नहीं होता है, नॉर्मली नंबर होता है, एंड उसके बाद फादर का जो नेम है उसका फर्स्ट वर्ड होता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन रहेगा कुछ, वो आप यहाँ पे डालोगे। देन उसके बाद आपका जो कैप्चा शो कर रहा है वो फिल करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करोगे। अगर लॉगिन करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो भी शो नहीं कर रहा है, लाइक कुछ इस टाइप का ही शो कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट करने का फिर से ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज करोगे, जो हमारा पेज है यहाँ पे RME रजिस्ट्रेशन पेमेंट कंफर्म दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे, जिससे आपका कुछ पेज होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पे पेमेंट दिख रही होगी, ये वेरीफाई जब हो जाएगी तो आपका जो यहाँ पे पेज है ये फाइनल सबमिट आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर देता है, लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा है हमने यहाँ पे कर लिया। डायरेक्ट आप इसको प्रिंट कर लोगे और आपके यहाँ जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको भी प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो चीजें कॉलेज में डिपॉजिट करनी होती है दोनों चीजें, तो आप इसको प्रिंट आउट कर लोगे। और मैंने आपको बता दिया अगर आपका पोर्टल जो है ओपन नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आपने जो rme.hshimla.in यही ओपन करना है। अगर आप किसी और साइट से जाते हैं तो वहाँ पे जो पोर्टल है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट nrme.hshimla ही खोलोगे। इवन मैं आपको जो इसका लिंक है, जितने इंपॉर्टेंट लिंक रहेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा सकते हो। अगर फिर भी कोई और इशू आ रहा है आपको तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर देना। और इवन आपको जो रहता है जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको जो आपका प्री एग्जाम जो सब्जेक्ट डिटेल है
उसको फिल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि आईसीडीएल के लिए था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, कैसी सारी चीजें होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। तो होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैंने आपको इस वीडियो में सारे कवर कर लिया जो कि रेगुलर स्टूडेंट के लिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी आईसीडीएल के, उसमें कैसे करते हैं। आईसीडीएल में आपका आईडी जो होती है वो पहले बनी होती है, बट आपका जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको फिर से फ्रेश करना पड़ता है। तो इसमें आपको सारी कंफ्यूजन दूर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।